पाकिस्तान जब से वजूद में आया है तभी से कश्मीर का रोना रोता रहा है। दुनिया की कोई चौखट नहीं है जहां जिन्ना के वारिसों ने अपने घड़ियाली आंसू नहीं बहाए। लेकिन जिस मुल्क से दहशतगर्दी के सिवाय कुछ ना मिला हो, उसकी बातों पर कोई कैसे एतबार करेगा। इसीलिए पाकिस्तान आज दिवालिया होने के कगार पर है। वहीं कश्मीर कैसे रोशन मुस्तकबिल की राह पर बढ़ चला है, इसकी सबसे नई तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। घाटी में गूंजती घंटी की ध्वनि सुनिए। मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में पड़ती आहुतियों को देखिए और मान लीजिए कि कश्मीर बदल रहा है, बल्कि यूं कहें कि कश्मीर बदल चुका है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। श्रीनगर में झेलम के किनारे भैरव मंदिर में पूजा हुई, मंत्रोच्चार हुआ, हवन हुआ, लेकिन ये सब 3 दशक बाद हुआ। हम अभी श्रीनगर के हबकदल में स्थित करालखोड़, बिल्कुल कह सकते हैं कि करालखोड़ इलाका है और यहाँ पे शीतलनाथ मंदिर है, जो 31 साल के बाद फिर से आज यहाँ पे घंटियों की आवाज़, शंख की आवाज़ सुनाई दी और करीब कह सकते हैं कि 31 साल के बाद यहाँ पे आज पूजा की गई। शीतलनाथ भैरव मंदिर श्रीनगर में लाल चौक के करीब झेलम नदी के किनारे है। 1990 में कश्मीर में आतंकवाद के स्याह दौर की शुरुआत में कश्मीर घाटी में हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया। दहशतगर्दों की साजिश का शिकार ये मंदिर भी हुआ था। आप देख सकते हैं कि कभी इसको शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी और अभी भी उसी स्थिति में बिल्कुल ये मंदिर है और कह सकते हैं कि अभी तक इसको रिनोवेट नहीं किया गया है। हालांकि ये लाल चौक से कुछ ही किलोमीटर, एक या 2 किलोमीटर कह सकते हैं कि दूरी पर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर की ऐसी हालत। आप फर्श भी देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल टूट गया है ये फर्श, दरारें हुई है इसमें। और परिसर देख लीजिए आप, किस तरीके से परिसर जो है बिल्कुल कह सकते हैं काफ़ी ऐसा परिसर तो मंदिर, विशेषकर अगर हम कहीं धार्मिक स्थलों पे नहीं देखने को मिलता है। कश्मीर में आतंकवाद का दौर शुरू होने से पहले ये मंदिर हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र था। आतंकवाद शुरू होने के बाद घाटी के सभी मंदिरों के साथ इस मंदिर को भी बंद करना पड़ा। 90 के दशक से पहले बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर में भव्य हवन होता था, इसीलिए मंदिर को दोबारा खोलने के लिए इसी दिन को चुना गया। हमारे शीतलनाथ भैरव का जन्मदिन होता है आज, तो हम हर साल यहाँ पे हवन करते थे, बहुत सारी गैदरिंग होती थी। हमारे जो ये अड़ोसी मतलब पड़ोसी वगैरह है, मोमडन्स भी है, वो भी पार्टिसिपेट करते थे इसमें। इसलिए हम इसका महत्व यही है कि हमारे पूर्वज भी इसका ये जन्मदिन सेलिब्रेट करते थे, तो इसलिए हम आज 31 साल के बाद यहाँ आए। श्रीनगर के भैरवनाथ मंदिर का जिक्र नीलमन पुराण में भी मिलता है। मंदिर परिसर में हिंदू हाई स्कूल भी था। इस एरिया के लोग जो थे, सभी बच्चे इधर स्कूल इस मंदिर के साथ ही स्कूल हुआ करते, हिंदू हाई स्कूल, जहाँ बच्चे तो मैक्सिमम बच्चे यहीं से पढ़ के जाते थे मैक्सिमम, क्योंकि कुछ ही स्कूल आया करते हमसे। मैं तो बहुत पहले की बात बोल रही हूँ स्कूल, और जो मुझे लगता है जो जब लाहौर यूनिवर्सिटी भी थी वहाँ उनसे भी इधर ही डिक्लेयर हुआ करता था, शीतलनाथ से ही डिक्लेयर रिजल्ट होता था। लाहौर यूनिवर्सिटी जब थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, इससे बिफोर, उससे पहले की। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि आतंकवाद के दौर से पहले कश्मीरी पंडितों के ज्यादातर धार्मिक आयोजन इसी मंदिर परिसर में होते थे। इतना ही नहीं, शीतलनाथ के मंच से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कश्मीर के लोगों को संबोधित किया था। इस जगह की बहुत बड़ी अहमियत है, इस मंदिर की भी और इस जगह की भी बहुत अहमियत है। आपको एक जगह दिखा दो तो मैं नीचे दिखाऊंगा, जहां महात्मा गांधी जी आए थे। इसी प्लेटफॉर्म से उसने कहा था कि अगर मुझे सेकुलरिज्म की कोई जोत नज़र आ रही है तो कश्मीर में ही नज़र आ रही है, और उसका प्लेटफॉर्म यही है, शीतलनाथ से ही उसने बोला था महात्मा गांधी जी ने। बड़े बड़े जितने हमारे लीडर रहे हैं, जैसे बख्शी गुलाम अहमद जी थे, शेख अब्दुल्ला मोहम्मद जी थे, जितने इंदिरा गांधी जी, सब यहाँ पे आके वो लेक्चर देते थे। सरकार कश्मीर में ऐसे 50,000 मंदिरों को खोलने का ऐलान कर चुकी है।
जो दहशतगर्दी के दौर में बंद हो गए थे। धारा 370 हटने के बाद घाटी में अमन लौट चुका है। 3 दशकों तक आतंक की बारूदी गंध को साफ कर कश्मीर अब रोशन मुस्तकबिल की राह पर बढ़ने लगा है। यही वजह है कि कश्मीर और कश्मीरियत की वही विरासत फिर से लौट रही है, जो आतंक के धुएं में कहीं गुम हो गई थी। आज हवन किया गया और कह सकते हैं कि इस मंदिर में 31 साल बाद जो है आज फिर से घंटी बजी है, जिसको कह सकते हैं कि यहाँ पे फिर से ये मंदिर जो है जीवित उठा है, क्योंकि मंदिर की शान बिल्कुल वैसे ही है हवन से जैसे मस्जिद की नमाज से होती है, और बिल्कुल यहाँ पे आज वैसा ही देखने को मिला। अभी बिल्कुल हालांकि साइड में अजान भी हो रही है और हम यहाँ पे मंदिर में यहाँ पे हवन भी हो रहा है। यही कश्मीर की शान है, यानी भाईचारे को मिसाल की तरफ से पेश करता हुआ कश्मीर, ये देख सकते हैं आप। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तान को शमशुद्दीन शाह मीर ने खींचा था, तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया संवारा, जिसके आस्थानों और फिजाओं में चिनार और गुलनार की खुशबू तैरती थी, उसी कश्मीर में करीब 73 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला जिसकी गंध 3 दशक तक महसूस होती रही। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है। वादी में अमन के नगमे गूंजने लगे हैं। दुआ यही है कि जन्नत को अब कभी कोई नापाक नजर ना लगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।